हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। और इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखिए, आपको जेई या नीट एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, द वर्क डन व्हेन 56 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट्स विथ excess of hydrochloric acid in a closed container of fixed volume at 300 Kelvin। प्रोसेस को क्लोज्ड कंटेनर में करवाया जा रहा है जिसके कारण वॉल्यूम फिक्स है, तो हमको वर्क डन निकालना है। चूँकि वर्क इज इक्वल टू होता है P इंटू डेल वी, और चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए डेल वी का जो वैल्यू होगा वो आपको 0 होगा, और इस केस में वर्क भी 0 हो जाएगा। तो हम लोगों का सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो अगर डेल एन जी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा। डेल एन जी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स इन गैसियस स्टेट। तो चूँकि यहाँ हम लोग देखें तो सी जो आपका एग्जाम्पल है उसमें जो है आपको NP माइनस NR का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है अमोनिया, जबकि रिएक्टेंट के साइड में 3 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल नाइट्रोजन है। तो इस प्रकार NP माइनस NR निकालेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, और इस यदि डेल NG का वैल्यू नेगेटिव आता है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा। इसलिए हम लोगों का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन आइडियाबेटिक प्रोसेस। आइडियाबेटिक प्रोसेस में जो विकल्प में कंडीशन दिया गया है उसमें से कौन सा सही विकल्प है। क्योंकि आइडियाबेटिक प्रोसेस में हीट जो है एक्सचेंज नहीं होता बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट मीन्स देयर इज परफेक्ट हीट इंसुलेशन होना चाहिए। तो हम लोगों का सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सबस्टांस, नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ द सबस्टांस। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, ये सभी प्रॉपर्टी जो है नेचर पर डिपेंड करता है, न कि अमाउंट पर। इसलिए हम लोग का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वह होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 मोल ऑफ ए गैस एब्जॉर्ब्स 200 जूल ऑफ हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इट्स टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम 298 केल्विन टू 308 केल्विन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हम लोगों को, जिसे हम लोग डेल यू से इंडिकेट करते हैं, तो डेल यू बराबर होता है Q प्लस W। और चूँकि यहाँ हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो Q बराबर जो है प्लस 200 होगा, जबकि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वर्क जो है 0 हो जाएगा। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे डेल यू बराबर Q प्लस W, मतलब डेल यू बराबर Q। इसलिए हम लोग का जो सही आंसर होगा वह 200 जूल होगा, जो कि आपको ए विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक मोल नॉन आइडियल गैस को लिया गया है और उसका जो है उसमें चेंजिंग किया गया है, प्रेशर भी चेंज किया है, वॉल्यूम भी चेंज किया है, टेम्परेचर भी चेंज किया है, और इस केस में इंटरनल एनर्जी का वैल्यू दिया है 30.0 लीटर एटीएम। तो हमको इंथैल्पी चेंज निकालना है। तो चूँकि इंथैल्पी चेंज निकालने के लिए हम लोगों को फार्मूला होता है डेल एच बराबर डेल यू प्लस डेल पी भी, मतलब डेल पी इंटू डेल वी। और हम लोग लिख सकते हैं कि डेल एच बराबर डेल यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। तो आपको डेल यू का भी वैल्यू दिया हुआ है 30, P2 इंटू V2 भी 4 इंटू 5 हम लोग करेंगे, P1 V1 जो है 2 इंटू 3 करेंगे। इस प्रकार से जो है हम लोग को हल करेंगे तो डेल एच बराबर आएगा 30 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 लीटर एटीएम। तो इसको हल करके आएगा 44 लीटर एटीएम। तो सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस एट T बराबर 300 केल्विन, द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। तो इसमें भी इंथैल्पी चेंज निकालना है फॉर आइसोथर्मल चेंज। अब आइसोथर्मल है, इसका मतलब जो है आपको
इंटरनल एनर्जी चेंज का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ जब हम लोग निकाल लेंगे तो यहाँ अभी हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, डेल एच बराबर डेल यू प्लस एन आर टी, क्योंकि पी डेल भी बराबर एन आर टी होता है, तो हम लोग यहाँ लगा देंगे। तो डेल एच बराबर लिखेंगे 2 इंटू, क्योंकि डेल यू तो 0 हो गया, तो डेल एच बराबर लिखेंगे 2 इंटू 8.314 इंटू 300। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आएगा 4980, मतलब 40,980 जूल। इसको आप किलो जूल में बदल लेंगे, 4.98 किलो जूल आएगा, और आपका जो सही आंसर होगा 80 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विथ आइस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब सीपी है। तो हम लोग को इसमें सीपी निकालना है, और सीपी बराबर होता है डेल एच बाई डेल टी। और चूँकि जब कोई भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, खास के फेस ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है यहाँ वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो ऐसे केस में डेल टी का वैल्यू 0 हो जाता है। तो सीपी बराबर हम लोग लिखेंगे डेल एच बटा 0, दैट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। फिर हम लोग का जो यहाँ सही आंसर होगा वह बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है फॉर HCl और फॉर CH3COOH 45.2 एंड 2.1 किलो जूल पर मोल है। तो इसमें से जब आपको उसका pKa का वैल्यू का रिलेशन बताना है कि किसका जो है ग्रेटर होगा, किसका स्मॉलर होगा। तो यहाँ हम लोग देखें कि आपको जो इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू होता है। मतलब जिसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगा उसका pKa भी ज़्यादा होगा, और जब उसका pKa ज़्यादा होगा तो आपका इसका सही जो विकल्प होगा वो आपको ए होगा। तो यहाँ हम लोग ए में टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 एट कांस्टेंट प्रेशर इज -75.83 किलो जूल पर मोल एट 300 केल्विन, देन इट्स हीट ऑफ फॉर्मेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी। अब यहाँ देखिए क्या है हम लोगों को कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है CH4 का, जो कि आपको है 75.83 किलो जूल पर मोल। तो हम लोग को निकालना है इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब हम लोग को डेल यू निकालना है। तो हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, डेल एच बराबर डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। तो यहाँ जो है हम लोगों को डेल एच का वैल्यू तो दिया हुआ है, डेल यू जो है निकालना है। डेल एन का जो वैल्यू है तो हम लोग देख लेंगे कि जो फॉर्मेशन करवाते हैं मीथेन का, मतलब सी ग्रेफाइट प्लस 2H2 तो CH4। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो है डेल एन का वैल्यू निकालेंगे NP माइनस NR, तो आपको आएगा यहाँ, वो आपको आ जाएगा -1। आर का वैल्यू पुट करेंगे 8.3, उसको जूल में बदल लेंगे हम लोग, तो आपको आ जाएगा 8.3 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन, और टी जो है 300 केल्विन। इस प्रकार हम लोग डेल यू निकालेंगे तो फार्मूला लगा देंगे डेल एच माइनस डेल एन जी आर टी। तो आपको हल करके आएगा -73.34 किलो जूल। फिर आपका सही आंसर होगा सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, द इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HA एंड ए वीकर एसिड HB बाई NaOH आर -13.7 एंड -12.7 किलो कैलोरी per equivalent. One equivalent of NaOH is added to the mixture containing one equivalent of HA and HB, and the enthalpy change observed in 13.5 किलो कैलोरी. The ratio of equivalent of HA to HB. इसमें हम लोग सिंपल जो है सो मान लेंगे कि HA और HB को जब मिक्स करते हैं उसका वन इक्विवेलेंट, मिक्सचर का जो है टोटल इक्विवेलेंट आता है वन इक्विवेलेंट। तो एक को x मान लेंगे और दूसरे को जो है 1 - x मान लेंगे। अब जो इंथैल्पी चेंज होगा HA के कारण, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंपल कि 13.7 इंटू एक्स जो कि HA के लिए होगा, प्लस 12.7 इंटू 1 - x जो कि आपको HB के लिए होगा, और दोनों को जोड़ करके हमको 13.5 किलो कैलोरी आना चाहिए। यहाँ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से x का जो वैल्यू होगा 0.8 होगा, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ HA 0.8 होगा और इक्विवेलेंट ऑफ HB 0.2 होगा। तो अगर हम लोग उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 4:1 आएगा। हम लोग का सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सिन आर -241 -39
120 and 3800 kilojule per mole at 298 Kelvin. हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन निकालना है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन इज इक्वल टू होगा अगर हम लोग रिएक्शन से इसको सेटअप करके निकालेंगे, इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ H2 प्लस इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ साइक्लोहेक्सिन माइनस इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ साइक्लोहेक्सिन। मतलब यहाँ हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो है जो वैल्यू यहाँ आएगा ये आप बैठा देंगे इस पर फार्मूला पर, -241 माइनस 3800 प्लस 3900, तो कैलकुलेट करके आएगा -121 किलो जूल। इसका मतलब हम लोग का सही आंसर जो होगा वह ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर द रिएक्शन 2H2 प्लस O2 2H2O। इसमें आपको इंथैल्पी चेंज दिया है रिएक्शन में -571 किलो जूल और बाउंड एनर्जी दे दिया है H का 435 किलो जूल और O के बीच जो डबल बॉन्ड है उसकी जो है बाउंड एनर्जी 498 किलो जूल। तो यहाँ आपको एवरेज बाउंड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड का निकालना है। तो यहाँ हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखिए हम लोग का जो ये आपको OH का जो निकालना है जो प्रोडक्ट साइड में आएगा वाटर के साइड में, तो यहाँ तो 4 OH है टोटल। तो 4 OH का हम लोग जो बॉन्ड इंथैल्पी होगा इज इक्वल टू होगा 2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HH प्लस 1 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ O माइनस फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ H2O। इस प्रकार से हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो आपको 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ जो है सो OH इज इक्वल टू आ जाएगा 1939 मतलब 1939 किलो जूल। इसलिए बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH जो है तो 1939 में 4 से डिवाइड करोगे 484.7 किलो जूल आएगा। तो ये आपका जो सही आंसर होगा वह सी होगा। हम लोग सी में यहाँ लगा देंगे 484.7 किलो जूल। 14 नंबर क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ 5 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इंक्रीजेज बाई 5 डिग्री सेल्सियस व्हेन 5 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड टू इट। इफ 10 ml ऑफ ईच आर मिक्स टेम्परेचर शुड बी इंक्रीज बाई। यहाँ देखिए टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा आफ्टर इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेम स्ट्रेंथ। इसलिए हम लोग का जो सही आंसर होगा वह ए होगा, 5 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH4 एंड C2H6 मतलब मीथेन और इथेन का दिया हुआ है 360 एंड 620 किलो कैलोरी पर मोल रेस्पेक्टिवली। बॉन्ड एनर्जी निकालना है CC बॉन्ड का। तो CC बॉन्ड आपको इथेन में मौजूद है। इथेन में जो है 6 CH बॉन्ड है और एक जो है CC बॉन्ड है। तो हम पहले CH बॉन्ड को निकाल लेंगे CH4 की मदद से, जहाँ की 4 CH बॉन्ड है और जिसकी इंथैल्पी जो है 360 है, तो पर CH बॉन्ड 90 आएगा। इसके बाद जो है यहाँ हम लोग जो है सो इथेन के केस में देखते हैं तो यहाँ टोटल इसकी इंथैल्पी जो है 620 किलो कैलोरी पर मोल है। तो इसमें हम लोग जो है 6 CH बॉन्ड है तो उसको हम लोग 90 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ घटा देंगे हम लोग, तो आपको आ जाएगा 620 माइनस 540, तो आपको आएगा 80 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि आपको विकल्प ए में है, इसलिए आपका सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 ग्राम सैंपल ऑफ NH4NO3 इज डिकम्पोज्ड इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर। टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर इंक्रीजेज बाई 6.12 Kelvin. The heat capacity of the system is 1.33 kilojoule per gram per degree. The molar heat of decomposition for NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट का जो है मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है। तो चूँकि हम लोग को यहाँ दिया हुआ है कैलोरीमीटर में जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है ΔT 6.12 केल्विन है और इसका हीट कैपेसिटी जो है पर ग्राम दिया है आपको 1.33। तो हम लोग सबसे पहले इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालेंगे m इंटू एस इंटू ΔT और फिर इसमें हम लोग इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर हीट कैपेसिटी मिल जाएगा। मतलब कि मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 1 इंटू 1.23 इंटू 6.12 इंटू 80। इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 602 किलो जूल पर मोल हम लोगों को आंसर आएगा, जो कि आपको नेगेटिव वैल्यू होगा। तो यहाँ आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द एंट्रोपी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम। इसमें आपको जो है सो
वेपोराइजेशन इंथैल्पी दे दिया है 40.8 किलो जूल पर मोल। तो इंट्रॉपी चेंज निकालना है। तो चूँकि इंट्रॉपी चेंज इज इक्वल टू होता है जो है वेपर इंथैल्पी चेंज डिवाइड बाई टेम्परेचर। तो सिंपल यहाँ जो है अब जो 40.8 किलो जूल पर मोल है इसको आप जूल में बदल दीजिएगा। तो 40,800 डिवाइड बाई 300 करेंगे तो आपको आएगा 109.38 जूल पर केल्विन पर मोल। और आपका आंसर जो होगा सी होगा। मतलब यहाँ के अनुसार आपका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 18 है द एंट्रोपी चेंज व्हेन 10 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर टू 100 लीटर एट 300 केल्विन इज। तो यहाँ हमको निकालना है भी इंट्रॉपी चेंज। तो इंट्रॉपी चेंज जो है यहाँ चूँकि आइडियल गैस है आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रहा है रिवर्सिबली प्रोसेस कर रहा है। तो यहाँ जो फार्मूला लगेगा डेल एस इज इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग V2 बाई V1। अब यहाँ देखो एन का जो वैल्यू है वो 10 मोल दे दिया है। आर का वैल्यू तो कांस्टेंट 8.314 है। V2 जो है 10 लीटर है। V2 जो है 100 लीटर है और V1 जो है सो आपको 10 लीटर है। तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे तो डेल एस अगर आ जाएगा 2.303 इंटू 10 इंटू 8.314 लॉग 100 बाई 10। इसको कैलकुलेट करेंगे 191.24 जूल पर केल्विन आएगा और आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है एन इंडोथर्मिक रिएक्शन ए टू बी प्रोसीड्स टू कंप्लीशन द साइन ऑफ डेल एच डेल एस एंड डेल जी फ्रॉम बी टू ए अंडर द सेम कंडीशन। देखिए अगर ए टू बी कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन इसका मतलब और इंडोथर्मिक है तो डेल एच तो पॉजिटिव होगा और चूँकि कंप्लीट हो रहा है तो डेल जी नेगेटिव होगा। और यदि डेल जी नेगेटिव होगा तो डेल एस पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यदि प्रोसेस अगर रिवर्स करेगा तो सभी साइन जो है रिवर्स कर जाएगा। इसलिए डेल एच नेगेटिव हो जाएगा डेल एस भी नेगेटिव हो जाएगा और डेल जी पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हम लोग का जो यहाँ सही आंसर आएगा कि डेल एच नेगेटिव होना चाहिए डेल एस भी नेगेटिव होना चाहिए और डेल जी पॉजिटिव, जो कि आपको बी में सही है। तो आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डेल जी नोट फॉर द रिएक्शन इज 0 द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी। जो कि डेल जी नोट एट इक्विलिब्रियम स्टेट में इक्वल टू होता है 2.303 RT log K। और यदि डेल जी नोट 0 है इसका मतलब 2.303 RT log K बराबर 0 होगा, मतलब log K 0 होगा। और यदि log K 0 है इसका मतलब K का वैल्यू 1 होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वह ए होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने सभी इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें इससे जो है सो शॉर्ट रिवीजन भी हो गया और उम्मीद है कि क्वेश्चंस आना चाहिए, इस टाइप्स का क्वेश्चन अवश्य आना चाहिए। तो आप जो है थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और होप यू विल गेट सक्सेस सर्टेनली। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।